परमेश्वर सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर बड़ा महान है और बहुत सर्वशक्तिमान है और हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा कि हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, हमें बहुत सी शिक्षाओं को बाइबल के द्वारा देता है। हमें क्या चाहिए वो हम बाइबल से पढ़ लेते हैं। हम दुख में हो तब भी बाइबल में से ही सीखते हैं। हम खुशी में हैं फिर भी बाइबल में से ही हम सीखते हैं। जो भी हर समय हम क्या है बाइबल में से सीख के और आगे बढ़ते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इससे सिखाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम एक वचन को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसका 16 से लेके 21 तक। लूक चैप्टर 12 वर्सेस 16 21। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वे अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वे जिसका होगा, ऐसा ही। ठीक है, बस। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देता है, क्योंकि हर बातों में यीशु दृष्टांतों के द्वारा ही बात करता है। यहाँ पर भी हम इसमें देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। कितनी? बहुत ज्यादा उपज हुई। एक व्यक्ति था, उसका जो है भूमि यानी खेती बाड़ी करने वाला था, उसका यीशु दृष्टांत दे रहे हैं। तो वहाँ यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि बहुत उपज हुई। मतलब जैसे हम लोग देखें तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंगो देखेंगे, एक साल में क्या है बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी 3 साल में देखेंगे बहुत होंगे और एक साल में थोड़ा सा कम वगैरह ऐसे भी। लेकिन यहाँ पर उसकी बहुत ही उपज हुई, उसमें बहुत ज़्यादा हुई। तो वो अपने मन में क्या कह रहा है, वो अपने मन में सोच रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं अपने गोदाम को तोड़कर उनको नया बनाऊंगा। आप लोग देखे होंगे गेहूं को जमा करने के लिए, धान को जमा करने के लिए, चीनी को जमा करने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं। मैंने ऐसे देखा है, गेहूं वहां से निकालने के लिए बहुत बड़े बड़े गोदामों को क्या है तैयार करके रखते हैं, उनमें दवाइयां डालते हैं ताकि खराब ना हो। इस प्रकार से वो व्यक्ति भी सोच रहा है, मैं ऐसा करूंगा, क्या करूंगा, अपनी बखारियां यानी गोदामों को तोड़कर और उसको मैं नया बनाऊंगा। और नया बना के क्या हुआ, अपनी धन संपत्ति इत्यादि उसमें क्या है रखूंगा और अपने प्राण से, अपने जीवन से ये कहूंगा, हे प्राण, तू क्या कर, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। यहाँ पर लिखा है, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, सुख से क्या कर, खा पी और रहे। प्रिय लोगों, आज छोटी सी बात को आप गौर दीजिए। वो क्या बोला है, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। कितने वर्षों के लिए, कोई भी काउंटिंग नहीं, यानी कि कोई भी गिनती नहीं है, कितने समय के लिए है कोई गिनती नहीं। सुनो, बहुत वर्षों के लिए तेरे पास बहुत धन संपत्ति है, तू क्या कर, सुख से रहे, खा पी और चैन से रहे। लेकिन हम लोग नीचे यहाँ पर क्या देखते हैं,
तुरंत परमेश्वर का वचन हमें बताता लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, हे मूर्ख, इसी रीति तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जो कुछ तूने इकट्ठा किया वे किसका होगा? किसका होगा? ये आज कोई नहीं जानता है। अपना धन संपत्ति अपने बच्चों के लिए तो छोड़ के चला जाता है, लेकिन वो अपने जीवन के समय में कितनी मेहनत करता है उसे नहीं पता। वो बोला बहुत वर्षों के लिए सुख से रहे, खा पी, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, उससे कहा है, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तेरा है वे किसका होगा? किसका होगा? आज के समय में हम भी क्या है, आज अपने आप को क्या कहते हैं, हम बहुत वर्षों के लिए हमारा जीवन है, ये करना वो करना, सुख से रहना, खाना है, पीना है, सब अच्छे से रहना है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि वहां पर चोर से लगातार चोरी करता है, काई खा जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा करते हैं। धन इकट्ठा करना कोई गलत बात नहीं है, इकट्ठा कीजिए, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी याद रखिए। यदि कोई आपसे मांग रहा है तो उसको क्या है, यदि आपके पास देने की शक्ति है तो उसे दीजिए। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यीशु कहता है कि किसी मांगने वाले को मना ना करें। यदि आपके पास बहुत धन संपत्ति है तो आप उसे मना ना करें देने के लिए। यदि है कुछ दे देंगे, कोई जरूरतमंद है तो कोई बात नहीं। लेकिन आजकल क्या है, लोगों का जीवन ऐसा हो गया है, प्रेम रहित हो गया, दया रहित हो गया। वो अपने लिए बहुत धन संपत्ति को इकट्ठा करके रखते, सब कुछ करते हैं, वो ये नहीं जानते कि कल हमारे जीवन में क्या होगा। लेकिन यदि कोई मांगने के लिए भी आया तो उसे मना कर देते हैं, हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं हम इसे देंगे तो उतना बचेगा, हम खाएंगे। इसलिए प्रिय लोगों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, जैसा कि बाइबल में इस वचन के आधार से। एक व्यक्ति था, एक महिला थी। वो महिला क्या कर रही थी, अपने आप परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में आगे बढ़ा रही थी, बहुत बढ़ा रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी। प्रभु के वचन को और प्रार्थना में, संगति में, प्रेम में, सब में आगे बढ़ती जा रही थी। और हर समय अपने आप को साफ सुथरा रखे प्रभु से प्रार्थना करती थी और परमेश्वर से बोलती थी, हे परमेश्वर, आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे धन संपत्ति दी, ये दिया, वो दिया, तेरा धन्यवाद। ऐसा करके वो परमेश्वर का धन्यवाद देती थी। एक दिन रात में परमेश्वर का जो है स्वप्न में यीशु मसीह उसको दिखाई दिए और उससे बोला, हे बेटी देख, मैं तेरे घर आने वाला हूँ। बेटी ने बोला, ठीक है यीशु। बोला, तू तैयार रहना। उसने बोला, ठीक यीशु, आप आइए और मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, मैं तैयार हूँ। वो सुबह उठी, सुबह उठते उठते उसने अपने आप को क्या किया, नहाई धोई, अच्छे से तेल लगाया और तैयार होके बैठ गई। घर को साफ सुथरा किया, चादर को बिछाया, डोरमेट को बिछाया, मतलब दरवाजा वगैरह सब कुछ अच्छे से किया, इधर साफ उधर सफाई खूब अच्छे किया। कहीं ऐसा ना हो मेरे घर में क्या है, कोई भी कहीं गंदगी रह जाए। सब अच्छे से डाइनिंग टेबल वगैरह सब अच्छे से, बेडरूम सब अच्छे से साफ सुथरा करके और अपने घर में वो बैठ गई है। क्यों? क्योंकि उसके घर में आलोही आने वाला, मतलब यीशु आने वाला उसके घर में, ये देख के। और वो इंतजार कर रही है कि यीशु क्या है, हमारे घर में आएगा। सुबह सुबह उसके दरवाजे पे नॉक होती है, दरवाजा खटकता है और एक व्यक्ति आता है। वो बोलता है, बेटी मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मेरे लिए खाने को दे दो। मगर जानते हैं वो लेडी क्या बोलती है? वो बोलती है, भाई साहब आप एक काम कीजिए, अभी आप यहाँ से चले जाइए और कहीं और मांग लीजिए, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, आलोही आने वाले हैं। आसामीज में आलोही बोलते ना मेहमान को, तो मेहमान आने वाले हमारे घर में है, तो आप क्या कीजिए, आप चले जाइए, कहीं और से मांग लीजिए। वो व्यक्ति बोलता, दे दो, मैं भूखा हूँ। बोलता, नहीं चाहो। वो चला जाता है। फिर वो दरवाजे के पास में खड़ी हुई इधर उधर देखती है, कब यीशु आएगा, कब यीशु आएगा। देखते देखते फिर एक उधर से महिला आती है
और महिला आके बोलती है, बेटी मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मुझे आप पैसा दे दो ताकि मैं अपना इलाज करा लूँ। जानते वो लेडी तुरंत मना कर देती है, अरे अरे आप हमारे यहाँ से जाओ, अभी हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, एक मेहमान का मैं इंतजार कर रही हूँ, इसीलिए आप यहाँ से चले जाओ। वो महिला भी चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो फिर से इधर उधर घूमती है, घर में जाती है, देखती कहीं गंदा तो नहीं हुआ है, ऐसे वैसे देख दाख के फिर से बाहर में आके इंतजार करती है। फिर एक छोटा सा बच्चा आता है, करीब वो होगा 12 या 11-12 साल का। वो बच्चा आके बोलता है, आंटी जी मुझे बहुत ठंड लग रही है, कृपया करके आप मेरे लिए कुछ कपड़े दे दीजिए। वो नंगा है, ठंड में ठिठुरा रहा है और क्या है वो मांग रहा है, लेकिन वो लेडी उसको भी मना कर देती है। उससे भी बोलती है, क्या पता है तुम जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा मेहमान आने वाला, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। आजकल तो आप लोग जानते हैं, कई कैसा भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी खराब इंसान क्यों ना हो, लेकिन एक बच्चे को यदि ठंड में तड़पता हुआ, यदि उससे ठंड में कांपते हुए देखेगा तो हर एक किसी को दया आ जाएगी और वो क्या है उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर दे देगा। क्यों? क्योंकि बच्चों पर सब तरस तुरंत खाते हैं, पर वो लेडी ने तरस नहीं खाया। वो बोली ठीक है तुम जाओ, और जाने के बाद क्या है कहीं और से ले लो, क्योंकि मेरे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। वो बच्चा भी चला गया। आप इसको गौर दीजिए। जाने के बाद वो लेडी इंतजार करती रही, काफी देर हो गई। अंदर आई, मतलब शाम हो गई, फिर खा के सो गई। सोने के बाद में फिर सो रही है आराम से। फिर यीशु दर्शन में आया, यानी स्वप्न में आया, और यीशु से वो बोल रही, यीशु मैंने तो आपका सुबह से लेके इंतजार किया है, मगर आप आए क्यों नहीं? उस यीशु ने उस स्त्री से कहा, उस लेडी को उत्तर दिया, मैं तेरे घर आया, 3 बार आया, मगर तूने एक भी बार मुझे अपने घर में जगह नहीं दी। हालेलुया। क्यों? उसने बोला, नहीं यीशु आप नहीं आए मेरे घर। यीशु ने कहा, मैं आया, मैं एक बूढ़े व्यक्ति के रूम में आया तेरे पास खाना मांगने के लिए, तूने मुझे खाना नहीं दिया। मैं एक लेडी के रूम में तेरे पास आया था कि मैं बीमार हूँ, मुझे कपड़े मुझे पैसे दे, मगर तूने उसको पैसे नहीं दिए। मैं एक बच्चे के जैसे आया, क्यों आया कि मेरे लिए क्या कर, तू कपड़े दे दे ठंड में, लेकिन तूने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि तूने सोचा कि हम इसको देंगे तो हमारा इतना खर्चा हो जाएगा। वो लेडी तुरंत रोई, पछताई, यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे नहीं पता था कि आप आए हैं। तो प्रिय लोगों, वो अपने इतना धन, इतना संपत्ति, सब कुछ उसके पास था, वो यीशु का इंतजार कर रही थी, लेकिन लोगों को उसने नहीं देखा। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में भी क्या पढ़ते हैं, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बंद गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए, अस्पताल में था, तुमने मेरी देख रेख की। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, हमारा यीशु मसीह साक्षात आके कुछ लोगों से बात करता है, लेकिन कभी कभी वो देखता है, आजमाता है क्या है। तो हमें एक दूसरे की मदद जरूर करना चाहिए। वो व्यक्ति के विषय में हम देखें कि वो बहुत चैन से रहता था, सुख से रहता था, लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या कहा, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इसीलिए जो अपना धन पृथ्वी पर इकट्ठा करता है, अच्छी बात है, अपना बैंक बैलेंस भी करना चाहिए, जरूरत आने पे उसे खर्च करना चाहिए। यदि जरूरतमंद व्यक्ति आके मांगता है तो उसे आपको देना भी चाहिए, जिससे क्या है हमारा यीशु क्या है खुश होगा। और उस वचन के अनुसार हो सकता है कितनों ने जैसा लिखा है कि स्वर्गदूतों का भी क्या है अतिथि सत्कार किया अनजाने में। तो प्रिय लोगों, हमें भी एक दूसरे से क्या है प्रेम करना चाहिए, और अपने धन को कहाँ खर्च करना चाहिए ये जरूर याद रखना चाहिए। उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने धन को बहुत अच्छे से इकट्ठा करके रखा, लेकिन वो उसी रात मर गया। वो किसका रहा? किसी का नहीं रहा। एक व्यक्ति एक डॉक्टर था, वो क्या, एक व्यक्ति बहुत महान एक वैज्ञानिक था। वो अपने मन में क्या सोचता था, वो बोलता था मैं पूरा 150 साल तक अपना जीवन इस पृथ्वी पर व्यतीत करूंगा। जैसा ये बोल रहा है, तेरे पास बहुत धन संपत्ति है, सुख से रहे, चैन कर, खा पी। इसी प्रकार से वो व्यक्ति बोला मेरे लिए 150 साल यानी कि
150 साल तक इस पृथ्वी पर जीवन जीना है। उसने अपने लिए बहुत से नौकर चाकरों को लगा के रखा। उसने अपने लिए डॉक्टरों को 8 डॉक्टर को अपने घर में रखा। 3-4 बार अपना क्या है फेस का उसने सर्जरी करवाया ताकि मैं बूढ़ा नहीं दिखूं। उसने जो डॉक्टर कहते वो खाता, जो डॉक्टर मना करते वो नहीं यूज करता था। सुबह सुबह एक्सरसाइज करना, सुबह सुबह वॉकिंग करना, अपने शरीर को इतना अच्छे से रखना कि देखने कर मानो वो अगर 70 साल का है फिर भी लोग देखेंगे अरे ये कितना का है, 50 का, यानी है 70 का और लगेगा 50 का। ऐसे करके वो अपने आप को रखता था, जो बोलता वो ही करता था। जगह जगह उसका नाम फैला हुआ था कि ये क्या है, बहुत ही वैसा व्यक्ति है, ये अपने आप को अच्छे से रखता है। और उसका एक ही टारगेट था कि मैं 150 साल तक इस पृथ्वी पर रहूंगा। अपने शरीर को इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा, केवल बाहरी नहीं उसने अंदरूनी भी अच्छे से रखा, उसकी हड्डियां अच्छे से रहें, क्योंकि जो डॉक्टर सलाह देते यानी एडवाइस वही वो खाता था, जो नहीं वो नहीं। बेकार की चीजों को नहीं खाता था। 3-4 बार फिल्टर करके पानी को क्या करता था वो यूज करता था। अपने नहाने को पानी को फिल्टर करके यूज करता। ऐसे जो भी है मतलब बहुत ही अच्छे प्रकार से रहता था, कहीं कोई भी चीज की कमी ना रह जाए। कितने नौकर चाकर उसके साथ रहते थे, बॉडी गार्ड उसके साथ रहते थे। बिस्तर को 3-4 बार तो उसके बिस्तर को या 5-6 बार उसके बिस्तर को दिन में क्या है चेंज किया जाता था। इतना अपने आप को रखता था। लेकिन जानते हैं इतना महान व्यक्ति जो अपने आप को 150 साल जीवित रखने के लिए टारगेट लगा के रखा, अपने चेहरे की सर्जरी करा के रखा और जैसा बताया जाता है ऐसा कर करके रखा। लेकिन जानते वो कितनी साल में खत्म हो गया? 80 साल की उम्र में ही वो क्या है इस दुनिया से चला गया। जब डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम कराया, मेडिकल रिपोर्ट आई तो जानते उसके शरीर में क्या पाया गया? उसकी जितनी हड्डियां थी सब गल चुकी थी। उसका अंदर से मांसपेशियां भी गल चुकी थी। उसके अंदरूनी जो भी चीजें थी एक ढांचा के समान बन गया था वो। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। लेकिन जिसको परमेश्वर अच्छा रखता केवल वो ही परमेश्वर के योग होता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है। यदि हम अपनी बुद्धि से कहेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। उसने बहुत कुछ सोचा समझा लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो 80 साल की उम्र में ही मर के चला गया। इतना डॉक्टर उसके साथ रहा, इतना बॉडीगार्ड उसके साथ रहा, इतना धन संपत्ति था, इतना सर्जरी कराया, जो खाया था वो खाया पिया, लेकिन कुछ भी काम में नहीं आया। ये व्यक्ति भी बोलता है मैं क्या करूंगा, अपनी पखारियां उखेड़ के नहीं बनाऊंगा, तोड़ के अपने प्राण से कहूंगा हे प्राण तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है, सुख से रहे, चैन कर खा पी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हे मूर्ख काजीरात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तेरा है वे किसका होगा? वैसा ही वह व्यक्ति है जो यहाँ लिखा है। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। अपने लिए धन इकट्ठा करना गलत नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर की दृष्टि में भी अच्छा होना है। उस व्यक्ति के समान नहीं हमें धन संपत्ति इकट्ठा करना, लेकिन याद करना है हमें एक दिन जाना है। ये घर क्या छोड़ के एक दिन जाना, कब चले जाना हमें पता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर क्या है आपको आशीष करेगा। धन इकट्ठा जरूर करें लेकिन परमेश्वर को याद करते हुए हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होना है। हमें एक दिन स्वर्ग में जाना है, हमारे लिए परमेश्वर को जवाब देना है। ऐसा याद करके यदि आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे आप हमेशा परमेश्वर के योग्य रहेंगे और परमेश्वर जो है देखकर कहेगा हाँ ये मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी क्या है क्या क्या अनुसार चला। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे, सबको जय मसीह की।